हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक ही होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री की बुक सीबीएसई क्लास 12 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास। तो चलिए देखें इसके पहले 2 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। पहला है बौद्ध धर्म के 4 मूल सत्य आर्य सत्य कौन से हैं। तो कौन से हैं? संपूर्ण संसार दुखों से परिपूर्ण है पहला। दूसरा, सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, दुखों को रोकने का एक मार्ग है। मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इन दुखों और कष्टों से छुटकारा पा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल में उत्पन्न होने वाले धार्मिक संप्रदायों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो जो 6ठी शताब्दी है उसके धार्मिक संप्रदायों का वर्गीकरण 2 भागों में किया जा सकता है। कौन से? वे संप्रदाय जिन्होंने वैदिक धर्म का खुला प्रतिरोध किया। दूसरा, वे संप्रदाय जिन्होंने वैदिक धर्म का खुला प्रतिरोध न करके पुराने देवी देवता को केंद्र बनाकर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अगला है हमारा 3rd क्वेश्चन, चक्र परिवर्तन के से क्या आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ है धर्म के चक्र को घुमाना। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ जो अपना पहला ज्ञान दिया था महात्मा बुद्ध ने, वो कहाँ दिया था? सारनाथ। मृगदाव में आषाढ़ पूर्णिमा को अपना जो प्रथम धर्म उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा, वेदों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो वैदिक साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद हैं। वेद संख्या में 4 हैं। हमारे जो वेद हैं वो 4 हैं। कौन से? पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह ग्रंथ प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। अगला है हमारा, स्तूप क्यों बनाए जाते थे। तो स्तूप जो बनाए जाते थे महात्मा बुद्ध अथवा किसी अन्य पवित्र भिक्षु के अवशेष जैसे दांत, भस्म आदि अथवा किसी पवित्र ग्रंथ पर बनाए जाते थे। अवशेष स्तूप के आधार के केंद्र में बनाए गए एक छोटे से कक्ष में एक पेटिका में रखे दिए जाते थे। जो स्तूप थे वो किसी पवित्र भिक्षु के अवशेष या दांत, भस्म आदि से बनाए जाते थे और उन्हें एक पेटिका में रख दिया जाता था। अब देख लेते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चंस। तो पहला है, आपके विचार अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे। तो वे सांसारिक विषयों से दूर रहना चाहते थे। दूसरा, वहाँ का जीवन सादा व अनुशासित था। वहाँ लोग बौद्ध दर्शन का अध्ययन कर सकते थे। या वहाँ लोग संघ में सभी का समान दर्जा था। वहाँ लोग धर्म के शिक्षक, उपदेशक बनाना चाहते थे। आपके विचार अनुसार स्त्री पुरुष का संघ में क्यों जाना चाहते थे। तो इसके ये थे 5 कारण क्यों जाना चाहते थे। सांसारिक विषयों से दूर रहना चाहते थे। वहाँ जीवन सादा व अनुशासित था। बौद्ध दर्शन का अध्ययन कर सकते थे। संघ में सभी का समान दर्जा था।
वहाँ लोग धर्म के शिक्षक उपदेशक बनाना चाहते थे। अगला है हमारा जैन धर्म के महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। तो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो क्या है, अहिंसा पर जोर दिया गया, जातिवाद के विरोध था, कोई भी व्यक्ति इस धर्म को अपना सकता था। क्यों? अगला, उन्होंने भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार किया, आत्मा में विश्वास करते थे, कर्म व कार्य के सिद्धांत में विश्वास करते थे। ये थे 5 कारण जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं। अगला है हमारा सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने क्या योगदान दिया। तो सांची के स्तूप में के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने क्या योगदान दिया। उन्होंने सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिया। यहाँ रहकर सर जॉन ने सांची पर पुस्तकें लिखी जिन्हें सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। यदि यह स्तूप जीवित है तो केवल बेगमों के योगदान से। सांची का स्तूप हमारे देश की महत्वपूर्ण वास्तुकला है जिसकी सुरक्षा भोपाल की बेगमों द्वारा की गई। अगला है हमारा क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं इस प्रकार हैं। विश्व अनित्य अर्थात क्षणभंगुर है और यह निरंतर परिवर्तित हो रहा है। विश्व आत्मविहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी अथवा शाश्वत नहीं है। विश्व में 4 आर्य श्रेष्ठ सत्य हैं। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। महात्मा बुद्ध कठोर तपस्या के विरोध थे। महात्मा बुद्ध ने 10 शीलों के पालन पर बल दिया। ये थी महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। अगला है हमारा बौद्ध धर्म के शीघ्रतम विकास के क्या कारण थे। तो बौद्ध धर्म के जो शीघ्रतम विकास के कारण थे वो थे, जैन धर्म की भाषा सरल थी, जैसे कि भगवान बुद्ध हमेशा अपने उपदेश आम बोलचाल भाषा में दिया करते थे। साधारण व शुद्ध धर्म रीति रिवाज से परे थे। अनुकूल वातावरण क्योंकि हिंदू धर्म में अवगुण की उत्पत्ति, हिंदू धर्म में बुराइयां, कर्मकांड एवं बलि, पुरोहितों का वर्चस्व, हिंदू धर्म में धन का अवयव, जातिवाद एवं छुआछूत का होना। महात्मा बुद्ध का महान व्यक्तित्व अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता था। भिक्षु का अच्छा व्यवहार व चरित्र, राजाओं द्वारा संरक्षण जैसे अशोक, हर्षवर्धन। अब अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, स्तूप क्यों बनाए जाते थे। तो देखिए, स्तूप क्यों बनाए जाते थे। यह उदाहरण महापरिनिब्बाण सूत्र से लिया गया है जो सूत पिटक का हिस्सा है। परिनिब्बाण से पूर्व आनंद ने पूछा, भगवान, हम तथागत बुद्ध का दूसरा नाम के अवशेषों का क्या करेंगे। तो बुद्ध ने कहा, यथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले,
उन्हें ये तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर ध्रुव स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। जो भी वहाँ धूप या पाला चढ़ाएगा उन्हें चढ़ाएंगे या यहाँ सिर नवाएंगे या वहाँ पर हृदय में शांति लाएंगे, उन सब के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। यह उदाहरण किस मूल पाठ से लिया गया है? यह किस ग्रंथ का हिस्सा है? कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। यह उदाहरण किस मूल पाठ से लिया गया है? यह किस ग्रंथ का हिस्सा है? ये दो नंबर के आते हैं। तो यह उदाहरण महापरिनिब्बाण सूत्र नामक मूल पाठ से लिया गया है। यह सूक्त पिटक नामक ग्रंथ का हिस्सा है। स्तूप क्यों होते हैं? तो स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र टीले हैं। इनमें बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेष अथवा उसके द्वारा प्रयोग की गई किसी वस्तु को गाड़ा गया था। आनंद को स्तूप बनाने की सलाह बुद्ध ने दी थी। अगला है, तथागत कौन थे? उन्होंने स्तूप का क्या महत्व बताया था? तो तथागत स्वयं बुद्ध थे। उन्होंने आनंद को बताया था कि कोई स्तूप में धूप या माला चढ़ाएगा या शीश नवाएगा या वहाँ पर मन में शांति लाएगा, उसके लिए स्तूप चिरकाल तक शांति का कारण बनेगा। किन्हीं 3 स्थानों के नाम बताओ जहाँ स्तूप बनाई गई थी। तो वे थे भरहुत, सांची तथा सारनाथ। ये 3 स्थान हैं जहाँ पर स्तूप बनाए गए हैं, सांची, भरहुत और सारनाथ। तो ये थे बच्चों हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।